students, welcome to my channel Marcel Putri Education. I hope you all are healthy and safe. So today this video is the last video of this chapter, print culture and the modern world. And this is a very important topic for you. Listen carefully this video because in board examination many times many questions asked from this topic, at least 1-2 questions, right? Maximum for 5 marks or minimum for 2 or 3 marks. Is it clear to all of you? That's why it's very important for you. The topic name is the print and censorship. Now you all knows about the print. Okay, we'll discuss about the censorship. What is the mean of censorship? Censorship means, we can say, control over the print, right? Over the print, it's a separate word for when we going to control over the any written matter, that is called censorship. मतलब कि हम जब किसी भी चीज को, प्रिंटेड चीज को कंट्रोल करने लगते हैं, उसे हम सेंसरशिप कहते हैं. देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो 1798 से पहले की बात की गई है, बिफोर, जो हमारा इंडिया था, जितने भी कॉलोनियल स्टेट का मतलब जहाँ पर कॉलोनीज ने अपना कब्जा कर लिया था, ये सब किसके अंडर में आते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आते थे. हमारे इंडिया में जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके कंट्रोल में ये सारे स्टेट्स आते थे. बट उस टाइम तक ईस्ट इंडिया कंपनी को सेंसरशिप से कोई भी कंसर्न नहीं था. ऐसा कोई माइंड में नहीं था उनके कि हमें प्रेस को कंट्रोल करना है. लेकिन अचानक से बड़े अजीब तरीके से उन लोगों ने इन मेजर्स स्टार्ट कर दिए, प्रिंटेड मैटर पर ध्यान देना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया. और जो इंग्लिश मैन थे इन इंडिया, उन लोगों ने इस चीज़ पर फोकस करना स्टार्ट कर लिया और वो क्रिटिकली उन चीज़ों पर ध्यान देते थे जो मिसलीड कर रहे थे. कहीं ना कहीं जो कंपनी की इमेज थी, जो कंपनी मिसरूल करती थी, आप जानते हैं कि बहुत बुरे तरीके से उन लोगों ने अत्याचार करे हैं इंडियंस के ऊपर, और बहुत गलत तरीके से वो लोग रूल करते थे, मनमाना रूल करते थे. डेपोटिज्म था एक तरीके से, आप कह सकते हैं तानाशाही थी. तो आप यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि ये जो प्रिंटेड मटेरियल थे, who were critical of the company misrule and hated the action. कंपनी के एक्शन से लोग नफरत करने लगे थे और कंपनी के मिसरूल को समझने लगे थे. और ज़्यादातर ये किसके बारे में लिखा जाता था? जो कंपनीज ऑफिसर हुआ करते थे. तो अब क्या था कि पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी इस चीज़ पर फोकस नहीं करती. जब उसने देखा कि हमारे जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ लिखा जा रहा है प्रिंट में, लोगों को कहीं ना कहीं एक तरीके से भड़काया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है, ठीक है, सेडिशियस मैटर प्रिंट किया जा रहा है. तो अब देखिए क्या किया है. कह रहा द कंपनी, आप देखिए सेकंड लास्ट ये पैराग्राफ में सेकंड लास्ट लाइन, द कंपनी वाज वरीड दैट सच क्रिटिसिज्म. कंपनी को चिंता होने लगी इन आलोचनाओं से, क्रिटिसिज्म से, ठीक है, माइट बी यूज टू क्रिटिक इन इंग्लैंड. उनको डर था कि ये जो भी हम यहाँ कर रहे हैं, ये माइट बी कहाँ तक पहुँच सकता है? लंदन में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से कंट्रोल होती थी? लंदन से. जो लंदन की क्वीन थी वो कंट्रोल करती थी. तो उन्हें ये डर था कि हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट के थ्रू कहीं ना कहीं इंग्लैंड अगर पहुंच गई तो हमारे जो पावर है वो ख़त्म कर दी जाएगी इंडिया से, और कहीं ना कहीं हमारी जो मोनोपोली है इंडिया में, जो हम अकेला राज कर रहे हैं, ये ख़त्म हो सकता है. आगे देखिए, कह रहा है सेकेंड पैराग्राफ में, बाई 1820 कलकत्ता की जो सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पे कलकत्ता में थी, सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया वहाँ पे, उसने एक रूल और रेगुलेशन पास कर दिया जिसमें क्या था? द कंट्रोल प्रेस फ्रीडम. ये क्या करेगा? जो प्रेस, जो मतलब प्रिंटिंग प्रेस है, जो लोग प्रिंट करते हैं, पब्लिशर हैं, उनकी जो आज़ादी है अब वो क्या की जाएगी? कंट्रोल की जाएगी, ठीक है. द कंपनी बिगिन इंक्रीजिंग पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स दैट वुड सेलिब्रेट ब्रिटिश रूल. कंपनी केवल उन्हीं प्रिंटिंग प्रेस को इंक्रेज करने लगी, उन्हें एक तरीके से सपोर्ट करने लगी फाइनेंशियली, और उनको थोड़ी लिबर्टी देने लगी, जो लोग कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा लिखते थे. चाहे कंपनी गलत कर रही है लेकिन उसको अच्छे से दिखाते थे, उनको क्या किया जाता था? एक तरीके से इंक्रेज किया जा रहा था. और जो लोग उनके खिलाफ लिख रहे थे, उन्हें क्या किया जाएगा? कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी करी जाएगी. अब देखिए 1835 में क्या हुआ? फेस्ड अर्जेंट पिटिशन बाय द एडिटर ऑफ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर. ठीक है, ब्रिटिश रूल ने इन 1835 में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करी, क्योंकि इन लोगों ने भी कोर्ट में पिटिशन डाल दिया, याचिका डाल दी, ठीक है, किसके खिलाफ? इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर ने डाल दिया. गवर्नर जनरल बेंटिंग जो था उस टाइम पर,
कंपनी का जो जनरल बेंटिंग था, उस टाइम पे एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर होते हैं ऐसे ही उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करता था, जिसका नाम था बेंटिंग, विलियम बेंटिंग इसका पूरा नाम था। रिवाइज्ड द प्रेस लॉ, इसने कहीं ना कहीं फिर से प्रेस लॉ पर क्या किया, रिवाइज करने की कोशिश करी। और उसके बाद जो थॉमस मकाले आया, वो बहुत ही लिबरल उदारवादी था, सही अच्छा एक तरीके से गवर्नर था और कॉलोनियल ऑफिशियल था वो। तो उसने क्या किया, फॉर्मुलेट किया और वो न्यू रूल लेके आया और उसने फिर से जो फ्रीडम थी प्रेस की वो फिर से रिस्टोर कर दी, जो कि 1820 में ख़त्म कर दी गई थी। ठीक है, अभी मैकाले के थ्रू फिर से प्रेस ऑफ फ्रीडम क्या कर दी गई, रिवाइज कर दी गई। अब मतलब फिर से जो भी पब्लिशर हैं वो आज़ाद हैं, अपनी मर्जी का छाप सकते हैं, जो मतलब ट्रूथ है उसको प्रिंट कर सकते हैं। कह रहा है आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, अब क्या हुआ 1857 में क्या हुआ, जो आप जानते होंगे फेमस रिवॉल्ट है 1857 का, है ना, मंगल पांडे के थ्रू जो किया गया था। इस रिवॉल्ट के बाद अंग्रेज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी पूरी हिल चुकी थी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक तरीके से बैटल हुआ ये। ठीक है, अंग्रेज़ों को हिला दिया, अंग्रेज़ों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब देखिए द एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस लॉ चेंज, फिर से अंग्रेज़ों ने जो एटीट्यूड है प्रेस फ्रीडम का वो चेंज कर दिया और कहीं ना कहीं जो इंग्लिश मैन थे उन्हें एनरेज्ड कर दिया। एनरेज्ड का मतलब गुस्सा, क्रोधित कर दिया। और जो इंग्लिश मैन थे, जो अंग्रेज़ लोग थे, ऑफिसर थे, उन्होंने डिमांड करी गुस्से से कि ये क्लैम्प डाउन किया जाए नेटिव प्रेसेस को, जो स्वदेशी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं उनको क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, केवल अंग्रेज़ों वाली प्रिंटिंग प्रेस चलती रहे। ठीक है, एज हुआ क्या कि जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर थे, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर आप समझ रहे हैं, अलग अलग भाषाओं में जो न्यूज़पेपर निकलते हैं, बंगाली, ठीक है, तमिल, कन्नड़, कोंकणी, ये सब को मिला के वर्नाकुलर न्यूज़पेपर बोला जाता है। तो जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर थे वो ज़्यादा दृढ़ता से, मतलब कि और दृढ़ता से क्या होने लगे, स्वतंत्रता संग्राम करने लगे, मतलब कि प्रिंट छापने लगे, नेशनलिस्ट एक्टिविटी करने लगे और मजबूती के साथ। असर्टिवली का मतलब होता है दृढ़ता से, मजबूती से। और इसने क्या कर दिया कि कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने उसके लिए डिबेट और मेजर्स खड़े कर दिए और कहीं ना कहीं एक स्ट्रिंजेंट कंट्रोल का मतलब होता है सख्त, मतलब कि बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन वर्नाकुलर प्रेसेस में। और फाइनली क्या हुआ कि 1878 में तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया। अंडरलाइन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया और जिसके थ्रू क्या कर दिया गया, ये किसके बिहाफ पर था, ये जो एक्ट था ये किसको देख के, किसकी तर्ज पे बना था, मोल्डेड ऑन द आयरिश प्रेस लॉ। जो आयरलैंड है, जो आयरिश प्रेस लॉ के को देखते हुए ये लॉ यहाँ पर बनाया गया, पास किया गया। इट प्रोवाइड द गवर्नमेंट विद द एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर रिपोर्ट एंड एडिटोरियल इन वर्नाकुलर प्रेसेस। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक पावर देता था कि जो भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहे हैं उनको पढ़े, देखे और उन्हें कंट्रोल करे, क्या छपना चाहिए और क्या नहीं छपना चाहिए। ये पहले कौन देखती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, फिर वो मैटर प्रिंट किया जाता था। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कह रहा है गवर्नमेंट कैप्ट रेगुलर ट्रैक्ट, और गवर्नमेंट रेगुलरली इन पर क्या नज़र रखती थी कि कुछ ऐसी चीज़ पब्लिश तो नहीं हो रही है प्रोविंसेस में, कहीं पे कोई ऐसी रिपोर्ट जो कि सेडिशियस है। देखिए कह रहा है कि डिफरेंट प्रोविंसेस व्हेन आर रिपोर्ट वाज जज्ड एज सेडिशियस, जब ये देखा जाता था कि ये सेडिशियस है, बहुत ही एक तरीके से विद्रोहकारी है। सेडिशियट मतलब होता है विद्रोह, लोगों को भड़काने वाली न्यूज़ है, तो द न्यूज़पेपर वाज वार्नड, पहले न्यूज़पेपर को वार्निंग दी जाती थी। ठीक है, एंड इफ द वार्निंग वाज इग्नोर्ड, अगर वार्निंग इग्नोर कर देता था वो प्रिंटिंग प्रेस, तो क्या करते थे, उस प्रेस पर लेबल कर देते, सीज्ड कर देते थे और उसकी जो प्रिंटिंग मशीनरी होती थी उसे क्या कर लेते थे, कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है कब्जे में ले लेते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर हमारे जो क्रांतिकारी थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, लोग जो थे परेशान थे, तो लोगों को एजुकेट कर रहे थे प्रिंटिंग इन न्यूज़पेपर के थ्रू, जो कि अंग्रेज़ों को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो उनके खिलाफ हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक इसीलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया, जिसमें वो क्या करते थे, जो भी हमारा इंडियन नेशनलिस्ट कोई भी प्रिंट छापता था, चाहे वो महात्मा गांधी हैं, चाहे बाल गंगाधर तिलक हैं, सरदार पटेल हैं, ठीक है, उन्होंने केसरी वगैरह जो भी इन लोगों ने लिखी थी, तो जो भी बुक्स ये लोग लिखते थे उनको पहले देखा जाता था, या जो भी न्यूज़पेपर ये लोग निकालते थे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग उसे पढ़ते थे, देखते थे कि कोई बात उनके खिलाफ तो नहीं है। अगर वो पाते थे कि हमारे खिलाफ है
तो उस प्रेस को उस पर क्या करते थे, या तो उस पर जो था पनिशमेंट उसको ये थी कि उसको सीज कर दिया जाता था और उसकी मशीन क्या कर ली जाती थी, कब्जे में ले ली जाती थी। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ में आपसे बोल रहा है, आप देखेंगे कि डिस्पाइट द रिप्रेसिव मेजर, इतने सारे दमनकारी, रिप्रेसिव मतलब होता है दमनकारी, बहुत ही परेशान करने वाले इन नियमों के होने के बावजूद भी आप देखिए नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर दिन पर दिन बढ़ रहे थे पूरे इंडिया में, ठीक है। और वो रिपोर्ट कर रहे थे, रिपोर्ट मतलब प्रिंट कर रहे थे किसके खिलाफ, जो कॉलोनियल मिस रूल थे, जो गलत तरीके से वो लोग रूल करते थे इंडिया में, और नेशनलिस्ट जो एक्टिविटी थी उनको इंकरेज कर रहे थे, ऐसी चीज़ें वो प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये कोशिश थी, अटेम्प्ट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थ्रोटल मतलब होता है गला दबाना या दबाना, बंद करना, परेशान करना नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म, इसको दबाने के लिए जो नेशनलिस्ट थे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वो प्रोवोक कर रहा था किसके लिए, मिलिटेंट प्रोटेस्ट, मतलब कि अब मिलिट्री लागू करने वाले थे, मिलिट्री को आने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि जो नेशनलिस्ट थे वो लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे, और इन चीज़ों को दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलिट्री का सहारा लेना पड़ा। दिस इज टर्न टू लीड द रिन्यूड साइकिल ऑफ परसिक्यूशन एंड प्रोटेस्ट, और कहीं ना कहीं इसने एक नई साइकिल को जो था एक नया साइकिल जनरेट कर दिया, जिसमें प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अत्याचार, और विरोध का एक नया साइकिल स्टार्ट हो चुका था, लोग विरोध करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट उन पर अत्याचार करती थी। व्हेन द पंजाब रिवोल्यूशनरी वर डिपोर्टेड, पंजाब के जो क्रांतिकारी थे जब डिपोर्ट मतलब उनको छोड़ा गया 1907 में, तो बाल गंगाधर तिलक ने, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक ग्रेट सिंपैथी के साथ अपने बारे में लिखा जब वो कारावास में थे, जेल में थे, और उस बुक का नाम था केसरी, अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। दिस लीड टू हिज इम्प्रिजमेंट, और कहीं ना कहीं ये ऐसा करने की वजह से उनको दोबारा से जेल में डाल दिया गया 1908 में, और प्रोवोकिंग इनटू टर्न वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल ओवर द इंडिया। जब उनको जेल में डाल दिया गया तो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में इसके विरोध होने लगा और प्रोटेस्ट होने लगे, ठीक है। तो ये देखिए सेंसरशिप था। सेंसरशिप अगर आज की डेट में देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फ्रीडम ऑफ प्रेस राइट दिया गया है। ये जितने भी मीडिया वाले हैं, अगर इनको अगर छूट ना दी जाए, अगर इनको फ्रीडम वाला राइट ना हो, तो ये केवल गवर्नमेंट के अच्छे के बारे में दिखाएंगे, ये कभी भी मोदी जी की बुराई नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को, कहीं भी अच्छी चीज़ नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि जो रूल कर रहा होता है उसके पास पावर होती है और वो किसी भी मीडिया को धमका सकता है, डरा सकता है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मीडिया को फ्रीडम ऑफ प्रेस का राइट देता है, जिसमें वो जो बात सच है, जो उनके मन में विचार हैं, वो प्रिंट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि हमें हर एक न्यूज़ मिलती रहती है। अगर सेंसरशिप लगा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं हम मीडिया में केवल गवर्नमेंट की अच्छाइयाँ ही देख पाएंगे, बुराइयाँ नहीं देख पाएंगे। तो ये है सेंसरशिप का मतलब। सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम या अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी हर किसी को होनी चाहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग। आप साइट के जितने भी ये बॉक्सेस दी गए हैं, सोर्स बॉक्स 4, बॉक्स 5, इन्हें आप ज़रूर पढ़िएगा, इससे भी क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं। सोर्स ऐप में देखिए गांधी जी ने कुछ बात कही है, लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस, फ्रीडम एसोसिएशन। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन चीज़ों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इन चीज़ों को ख़त्म कर रही थी। जो आज़ादी, बोलने की आज़ादी थी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी थी, तो गांधी जी ने कहा कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बेकार रूल है, आपका दमनकारी रूल है, आप क्रश कर रहे हैं पावर को, ठीक है, लोगों की। तो ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है। कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।